Hello, my dear students. You are most welcome on my channel, Active Classes for Science and Maths. Today, we will discuss on temperature scales. There are four scales of temperature at which the temperatures have measured. हम चार स्केल्स पे टेम्परेचर को मेज़र करते हैं. फर्स्ट आपका है सेल्सियस स्केल, सेकंड आपका है फ़ारेनहाइट स्केल, थर्ड आपका है केल्विन स्केल, फोर्थ आपका है एमआई स्केल. लेकिन हम अगर देखा जाए तो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो हमारा एसआई यूनिट मेजरमेंट जो है वो केल्विन है. तो इसलिए केल्विन पर जो मेजरमेंट होता है वो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है. लेकिन केल्विन स्केल का हम यूज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पर होता है वहाँ पर ज़्यादातर यूज करते हैं. जनरली हम वाटर टेम्परेचर के लिए, बॉडी टेम्परेचर के लिए, रूम टेम्परेचर के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की टेम्परेचर के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के सब्सटेंस की टेम्परेचर के लिए हम ज़्यादातर थर्मामीटर यूज़ करते हैं. देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्सियस द्वारा एक स्केल दिया गया और फ़ारेनहाइट द्वारा भी स्केल दिया गया है, रीमर के द्वारा भी स्केल दिया गया है, केल्विन के द्वारा भी स्केल दिया गया टेम्परेचर जिस पे हम मेज़र करते हैं. लेकिन ज़्यादातर जो एसआई यूनिट हमारा है वो केल्विन है. तो यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे टेम्परेचर स्केल्स की. क्यों अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स पे वैल्यू अलग अलग मेज़र होती है जबकि टेम्परेचर वही होता है. आप जानते हैं स्टूडेंट, टेम्परेचर बॉडी का तो एक ही होगा, लेकिन केल्विन स्केल पे अलग आता है, फ़ारेनहाइट स्केल पे अलग होगा, सेल्सियस स्केल पे अलग होगा. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसके लिए होता है कि जो हम स्केल बनाए, जो सेल्सियस के द्वारा स्केल बनाया गया उसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जो फ़ारेनहाइट के द्वारा बनाया गया उसको 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जो आपका केल्विन द्वारा बनाया गया 273 पार्ट में डिवाइड किया गया है. जो आपका ह्यूमर के द्वारा बनाया गया वो 80 पार्ट में डिवाइड किया गया. ऐसा इसलिए होता है. लेकिन फिर भी -40 डिग्री टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर केल्विन स्केल का टेम्परेचर और सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर इक्वल होता है. मतलब at -40 degree temperature where the Kelvin scale and the Fahrenheit scale temperatures are equal. तो आपको क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है एग्जामिनेशन में, किस स्केल पर, किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल इक्वल होते हैं. आप लिखेंगे -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर. तो आइए हम उस स्केल की, आज हम 2 ही स्केल की चर्चा करेंगे, उसके बाद कल 2 स्केल की चर्चा करेंगे. तो चूँकि ये क्यों दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, कितने मेजरमेंट इसमें हैं, उसको आज हम आपको बताने जा रहे हैं. कितने पार्ट में डिवाइड किया गया उसको आज हम आपको बताने जा रहे हैं. तो फर्स्ट आप देखें सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल इज डेवलप्ड बाय स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस in 1742. सेल्सियस स्केल को स्वीडन के एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस द्वारा 1742 मतलब 1742 ईस्वी में इसको बनाया गया. इस स्केल को सेल्सियस के नाम पर बनाया गया, इसलिए इस स्केल का नाम एल्डर्स सेल्सियस के नाम पर सेल्सियस स्केल पर. इस स्केल को हम सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं. इस स्केल को हम सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं. इट इज आल्सो नोन एज सेंटीग्रेड स्केल इन ए मैट्रिक टेम्परेचर स्केल. किसी भी मैट्रिक टेम्परेचर स्केल में इसको हम सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं. इट डिवाइड्स द 100 इक्वल पार्ट्स. इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया. इंटरवल्स बिटवीन द 2 डिग्रीज और 2 पॉइंट्स आर एग्जैक्टली इक्वल. मतलब हर डिग्री के में जो डिफरेंस था वो बिल्कुल इक्वल थे.
सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि आप जानते हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस स्केल पर ये वाटर का प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब आइए फ़ारेनहाइट स्केल पर। फ़ारेनहाइट के द्वारा दिया गया स्केल, इसलिए इनके नाम पर इस स्केल का नाम फ़ारेनहाइट स्केल पड़ा। इन्होंने 180 इक्वल पार्ट्स में उस स्केल को डिवाइड किया है। इसलिए जब हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो सेल्सियस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है, फ्रीज होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, वही काम फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का है, जबकि यहाँ पे 0 है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो 100 है वो 212 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है। द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ ए टेम्परेचर स्केल। एक फ़ारेनहाइट स्केल एक टेम्परेचर स्केल है बेस्ड ऑन 32, जो कि बेस करता है 32 फॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है, एंड बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है। द इंटरवल बिटवीन दिस टू स्टैंडर्ड पॉइंट, किन्हीं भी दो इंटरवल पॉइंट के बीच का जो उसका डिवाइडेशन है वो इक्वली है, और इस पूरे स्केल को 180 इक्वल पार्ट में इक्वल डिग्रीज में डिवाइड किया गया है। इसी कारण सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिफरेंस आ जाता है। दिस स्केल इज प्रपोज्ड बाई पोलिश बॉर्न फिजिसिस्ट डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। इस स्केल को बनाया गया था पोलिश बॉर्न फिजिसिस्ट डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट के द्वारा, इसलिए इस स्केल का नाम फ़ारेनहाइट पड़ा। तो स्टूडेंट, आज आप ये समझ गए होंगे सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट स्केल पर क्यों ये डिफरेंस आता है, क्योंकि उसका मेजरमेंट 0 to 100 है, तो इसका 32 to 212 है, इसलिए ऐसा होता है। अब रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। अगर आपको सेल्सियस में निकालना है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। अगर आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है तो सेल्सियस की वैल्यू रख के ये फार्मूला को पूरा आप सॉल्व करके इसको फ़ारेनहाइट वैल्यू में भी निकाल सकते हैं। तो आज आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में। इसको 180 पार्ट में डिवाइड किया गया, जबकि इसको 100 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसका फ्रीजिंग पॉइंट आता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसका आता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये यहाँ से स्टार्ट है 32 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट से, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट है। लास्ट इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसका वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यही डिफरेंस के कारण इसके टेम्परेचर सेम होने के बावजूद भी इन स्केल्स पर मेजरमेंट में डिफरेंस आता है। कल हम आगे आपको पढ़ाएंगे केल्विन स्केल और एमआई स्केल। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे न्यू एनर्जी और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड आफ्टरनून, बी हेल्दी, बी हैप्पी ऑलवेज इन योर लाइफ, लव टू यू ऑल।